नमस्कार, मैं रेणु खरबंदा आपके अपने इस चैनल पिंक लाइफ में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे और व्यस्त तो होंगे ही। साथ ही साथ मैं ये कामना करती हूँ कि आप सबका जीवन सदा खुशियों से परिपूर्ण, पिंक पिंक परफेक्ट बना रहे। आज मैं आपके सम्मुख एक बहुत ही छोटा सा प्रसंग लेकर उपस्थित हुई हूँ। वह प्रसंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छी शिक्षा देने वाला है। यह प्रसंग उस समय का है जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी विजय का जश्न अपनी सेना के साथ मना रहे थे और रावण की नाभि में तीर लगा हुआ था और वह जमीन पर धराशायी होकर अपने अंतिम श्वास लेने की अवस्था में था। उस समय प्रभु राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, रावण जो कि एक महायोद्धा, महापंडित और योगी थे, आप उनके सम्मुख जाकर कुछ ज्ञान ग्रहण करके आइए। लक्ष्मण बहुत क्रोधित हो गए, बोले, मैं उस जिसने हमारे घर की स्त्री का अपहरण किया हो, भाभी का अपहरण किया हो, वह भला हमें क्या ज्ञान दे सकता है। उन्होंने जाने से इनकार किया तो प्रभु राम ने कहा, नहीं, आप उनसे गूढ़ रहस्य, गूढ़ ज्ञान लेकर आइए। तो लक्ष्मण जी ने अब रामचंद्र जी की बात को माना और रावण के सम्मुख जहाँ पर वह उसका सिर था वहाँ जाकर उनसे कहा कि आप मुझे ज्ञान दीजिए। रावण ने लक्ष्मण की ओर देखा कि वह अपनी तुनक मिजाजी में आए हैं, तो रावण को उनका वह मिजाज पसंद नहीं आया और उसने अपना सिर फेर लिया। लक्ष्मण फिर से प्रभु रामचंद्र जी के पास गए और बोले, भाई उन्होंने तो ज्ञान नहीं दिया, तो मैं तो कह ही रहा था बहुत घमंडी राजा है रावण, वह कोई ज्ञान नहीं देंगे। तो प्रभु राम जी बोले, आप बताइए लक्ष्मण, आप कहाँ खड़े हुए थे जाकर? तो उन्होंने बोला, मैं उनके सिर के पास जाकर खड़ा हुआ था। तो श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को समझाया, जब भी किसी से ज्ञान लेना होता है तो गुरु हो चाहे कोई भी हो, उसके चरणों में जाकर झुककर प्रणाम करके ही ज्ञान लिया जाता है। उन्हें वह शिक्षा देकर प्रभु श्री राम स्वयं ही रावण के चरणों की ओर जाकर बैठ गए और उन्होंने रावण को ज्ञान देने के लिए कहा। रावण ने बोला कि सबसे पहले तो श्री रामचंद्र जी की उन्होंने तारीफ की कि अपने भाई को बहुत अच्छा संस्कार और बहुत अच्छी शिक्षा दी कि किसी से भी ज्ञान लेने के लिए उसके चरणों की स्थान में जाना चाहिए, ना कि सिर पर। ऐसा कहकर रावण ने कहा, मैं कुछ ज्ञान की बातें आपको बताता हूँ प्रभु राम। और उन्होंने कहा, पहली बात उन्होंने जो कही वह कहा, शुभस्य शीघ्रम। शुभस्य शीघ्रम यानी शीघ्र कार्य जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए, क्योंकि अशुभ कार्यों को टाल देना चाहिए। मैंने प्रभु राम की शक्ति को नहीं पहचाना, जबकि प्रभु राम की शरण में मुझे जल्दी ही चले जाना चाहिए था और मैं उनसे युद्ध करने की जिद करता रहा। उनकी प्रभु राम की लीला को मैं नहीं जान पाया। दूसरी बात उसने कहा कि कभी भी अपने शत्रु को तुच्छ, कभी भी अपने शत्रु को कमजोर नहीं समझिए। मैं पूरा समय यही सोचता रहा, उन्हें वनवासी कहता रहा, वनवासी के रूप में देखता रहा और यह सोचता रहा इनकी सेना वानर की सेना है, भालू है इनकी सेना में, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जबकि मेरे पास राक्षसों की एक विशाल सेना, मैं एक मायावी शक्तियों का, जो कि युद्ध की मायावी पूरी शक्तियों से पारंगत था रावण, मैं उसमें बहुत पारंगत हूं। तो मैंने ये इनको कभी भी अपने शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए, तुच्छ नहीं समझना चाहिए। और तीसरा जो ज्ञान रावण ने दिया वह बहुत ही हृदय को छू लेने वाला और मार्मिक किस्म का था। उन्होंने कहा, प्रभु राम, मैं आपसे शक्ति में सब में ऊंचा था, मेरे पास सोने की लंका थी, ढेरों अस्त्र शस्त्र था और बहुत विशाल सेना थी मेरे पास, शिव की भक्ति मेरे पास थी, लेकिन मैं फिर भी हार गया, क्योंकि मेरे साथ मेरा भाई नहीं था। आपके साथ अभी तक आपके युद्ध में लक्ष्मण कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है और मेरे भाई ने
तो मेरा ये भी भेद बता दिया कि मेरी नाभि में तीर लगने से मेरी मृत्यु संभव है। तो अपनों का साथ मेरे पास नहीं था, मेरे भाई का साथ मेरे पास नहीं था। रावण की ये शिक्षाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही जीवन में अगर लागू की जाए तो जो भी कार्य करना है उसे समय पर कर लेना चाहिए, अच्छे अच्छे कार्यों को, शुभ कार्यों को जल्दी कर लेना चाहिए और कभी भी अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। और साथ ही साथ यदि अपने साथी, अपने लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं तो किसी भी प्रकार का युद्ध जीतने में सफलता प्राप्त की जा सकती है। अपनों का साथ होना बहुत जरूरी है। अंत में मैं यह कहना चाहूंगी कि जो मेरे इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को हिट कर दें ताकि जितनी भी मेरी नई नई वीडियोस आती हैं आपके सम्मुख अपने आप नोटिफिकेशन के द्वारा प्रस्तुत हो जाएं। मुझसे आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं और फेसबुक पर भी, सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आपके द्वारा दिए गए कमेंट्स, एडवाइस जितनी भी आती हैं सब मुझे तहे दिल से स्वीकारनीय है। आप अपनी राय देते रहिए, सुझाव देते रहिए और कमेंट्स तो मेरा मनोबल बहुत बढ़ाते हैं। कमेंट्स बहुत प्रिय लगते हैं मुझे। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।